एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा. वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड. दिस इज़ द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर. हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का, और प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 6 स्टैंडर्ड के लिए. इंट्रोडक्शन के भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए कि पहले तो समझिए कि टेंसेस होते क्या हैं. उसके बाद बहुत सारी और भी वीडियोज़ है जिसमें आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है कॉम्पैक्टा बुक से, और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे. आज हम आप पहुँचे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर. इससे पहले के जितने भी टेंसेस हैं वो सभी मैं करवा चुकी हूँ. तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है. सभी जो टेंसेस हैं उनके रूल्स सेम हैं, सिर्फ चेंज होती हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक्चुअली ये इन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो शुरू हुए थे एक निश्चित समय से पहले पास्ट में. ठीक है. और वो या तो अभी चल रहे हैं या फिर वो ख़त्म हो चुके थे. इट मीन्स उन्होंने वो चले पास्ट में ही, या फिर वो अपने टाइम से पहले ख़त्म हो गए. तो ये इस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करता है हमारा ये वाला टेंस, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं. अब बात आती है कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब का कौन सा यूज़ करना है. तो यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब चलेगी वो चलेगी हैड बीन. ओके. चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको हैड बीन का यूज़ करना है. एंड क्योंकि आपके टेंस में कॉन्टिन्यूस भी है, आपका जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूस है, लगातार काम होता रहता है, तो आपको आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा. और आपको पता है आईएनजी आप ऐड करते हैं V1 के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. जो आपकी बेस फॉर्म है उसके साथ आप आईएनजी ऐड कर दे. बस इतना सा काम करना है. अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हैड बीन, इसके बीच में आप नॉट लगा दें, यानी हैड नॉट बीन कर देना अगर नेगेटिव सेंटेंस है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस हैड को सब्जेक्ट से पहले करेंगे और बीन को सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ज़्यादा समझेंगे इस टेंस को, प्रैक्टिस करेंगे अभी एक्सरसाइज नंबर ए की. और ये एक्सरसाइज आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 58 से. सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर ए. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म. अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या चाहिए इस टेंस के लिए. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म. ठीक है. अब देखो, पहला सेंटेंस जो है, द फोन हैड बीन रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे समय से फ़ोन जो है वो बज रहा था. ठीक है. अब यहाँ पे हैड बीन देखो, क्लियर हैड बीन है, V1 आईएनजी सब कुछ है. तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है. आपको इसको नेगेटिव में लगाना है. मैंने अभी आपको बताया जब आप नेगेटिव शब्द वर्ड का यूज़ करते हैं तो नॉट आपको चाहिए ही होता है. और नॉट कहाँ लगेगा? हैड नॉट बीन, यानी इन दोनों के बीच में. सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट ऐड करना है. द फोन हैड नॉट बीन रिंगिंग. क्लियर? फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब आपका ये सेंटेंस हो गया कि जो फ़ोन है वो एक लंबे समय से नहीं बज रहा था, क्योंकि नेगेटिव बना दिया. ठीक है. अब देखो भाई, सेकंड वाले पे आ जाओ. आई हैड बीन वॉकिंग लेट फॉर द पास्ट 2 months. मैं पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा जो है देर तक काम कर रहा था. नेगेटिव के लिए वही आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है. तो आई हैड नॉट बीन कर दो इसको. I had not been working. Late for the past 2 months. Now, sentence number 3. The baby had crying for 2 hours. बेबी जो है वो 2 घंटों से रो रहा था. ठीक है. अब वही आपको नेगेटिव करना है, यानी वो 2 घंटों से नहीं रो रहा था, तो आपको नॉट लगाना है. और वो कहाँ लगाना है? अब तो क्लियर हो गया. बेबी हैड नॉट बीन कर दो इसको. बस आगे कुछ भी नहीं करना. एज इट इज़ आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, क्राइंग फॉर 2 hours. Now come to
सेंटेंस नंबर 4, टॉम हैड बीन पेंटिंग अ लैंडस्केप सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो एक लैंडस्केप की पेंटिंग जो है वो कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा था, सॉरी। अब यहाँ पे इसको फिर नेगेटिव बनाना है, बीच में नॉट लगाना है, बस बहुत ही सिंपल है। ये तो आप खुद से भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो रही होगी मेरे साथ। हैड नॉट बीन पेंटिंग, a landscape since morning. And now sentence number 5, Susan had been helping her younger brother in doing homework during summer break. सुसन जो है वो अपने छोटे भाई की हेल्प कर रहा था उसका होमवर्क करवाने में। कब कब कर रहा था? जब समर ब्रेक हुए थे उस टाइम। तो बस सिर्फ यहाँ पे आपको नॉट ऐड करना है, यानी वो नहीं कर रहा था ऐसा, आपको ऐसे बोलना है, हैड नॉट बीन हेल्पिंग in doing homework during summer break. बस आपको यही करना है। सिर्फ आपने देखा किस तरीके से नेगेटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ नॉट लगाना था, और वो आपने लगाया हैड बीन के बीच में, हैड नॉट बीन उसको कर दिया। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ये। आई होप ये आपको क्लियर हो गई। डाउट्स हैं, कुछ कह रहे थे मुझे कमेंट्स में पूछिए। लाइक शेयर कर दो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है। सब्सक्राइब कर लो एजुकेटिंग हैंड को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लाने को। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जब तक आप मुझसे अगली वीडियो में मिल नहीं जाते। बाय।